बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, आज हम बक बकेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं और उनका मेरी लाइफ पे कैसा असर पड़ा है। पिछले हफ्ते एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मेरे बॉस ने हमारी टीम से कहा कि जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब हाँ या ना में बोल कर देना, सिर्फ मुंडी नहीं लानी है। ये ऑनलाइन मीटिंग के बैड एटिकेट्स होते हैं। अब दोस्तों, उस टाइम पे पहली बार मुझे पता चला कि ऑनलाइन मीटिंग के भी एटिकेट्स होते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हर बात पे मुझे एटिकेट्स के नाम पे टोकने वाले मेरे बच्चों से गुड और बैड दोनों एटिकेट्स के बारे में थोड़ा और ज्ञान ले लूं। अपने मोबाइल पे गेम खेलने में सुपर बिजी चिंटू ने मोबाइल से बड़ी मुश्किल से झुंझलाते हुए आंख हटाई, फिर मेरी तरफ देखा, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, ये जो आप पेट बाहर निकाल के खड़े होते हो ना, इसे ही कहते हैं बैड एटिकेट्स। पेट अंदर करके कब खड़े होना सीखोगे पापा? दोस्तों, ये था मेरे लिए बैड एटिकेट्स का सबसे पहला झटका। कोई भी आदमी पेट बाहर निकाल के और अंदर करके कैसे खड़ा हो सकता है? अब मेरा पेट मोटा है तो बाहर की तरफ ही निकलेगा ना, इसे मैं अपने अंदर कैसे छुपा लूं? ये पेट है, कोई कंपोस्ट बॉक्स थोड़ी जिसे जब मर्जी आई शरीर के बैग में अंदर छुपा लिया, जब मर्जी आई शरीर के बैग से बाहर निकाल लिया। फिर मैं अपनी बेटी चिंकी के पास गया। मैंने जैसे ही कहा, ये बेटा बैड एटिकेट्स, मेरी बात को बीच में काटते हुए बोली, यही जो आप अभी किए, इसी को बैड एटिकेट्स बोलते हैं। देखे नहीं, हम अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बतिया रहे थे, आप कैसे बीच में आके टिमटिमा दिए? थोड़ी देर बाद नहीं पूछ सकते थे? बैड एटिकेट्स क्या इस दुनिया से गायब होने वाला था? वैसे आपके रहते बैड एटिकेट्स इस दुनिया से जा भी नहीं पाएगा, कितनी कोशिश कर ले। गुस्से में वो बिहारी एक्सेंट में बात करती है दोस्तों। पर ये था बैड एटिकेट्स का दूसरा झटका। पर अब ये एटिकेट्स का राज मेरे लिए और भी गहराता जा रहा है और दोस्तों, हर जगह पे एटिकेट्स का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। सब ये तो बता रहे हैं कि बैड एटिकेट्स क्या हैं, पर कोई ये नहीं बता रहा कि गुड एटिकेट्स क्या होते हैं। गुड एटिकेट्स कैसे निभाए जाते हैं? निभाए ही जाते हैं या करे जाते हैं या बस ऐसे ही निकल जाते हैं? पर इन सब घटनाओं से मुझे एक बहुत पुरानी एटिकेट्स की घटना याद आई। एक बार मेरे एक दोस्त के साथ मैं ऑफिस के काम से हांगकांग गया। वहां पर किसी कारणवश एक दिन मुझे अकेले ही लंच लेना पड़ा। अब वहां पे जब तक किसी राक्षस को ना खा लो तब तक उनकी डेफिनेशन में सब कुछ प्योर वेज ही होता है, क्योंकि मुर्गियां, बकरियां, मछलियां सभी प्योर वेजिटेरियन प्राणी होती हैं, तो उनके अनुसार वेजिटेरियन प्राणी को खाना भी प्योर वेजिटेरियन ही होता है। इसलिए मैंने सावधानी से एक पिज्ज़ा जॉइंट ढूंढा जहां पे चीज़ टमाटर की टॉपिंग वाला सिर्फ एक पिज़्ज़ा अवेलेबल था। अब आप मुझे बताओ, आप पिज़्ज़ा कैसे खाते हो? अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबा के ही ना। मैं भी बस ऐसे ही पिज़्ज़ा खाने लगा कि वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट और वेटर्स अपना काम और खाना छोड़ मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। मैं इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एक इम्पोर्टेड 6-7 साल का बच्चा जो अपने बाप के साथ बैठा था, मुझे देखते ही पापा से जोर से अपनी कर्ली एक्सेंट में बोल पड़ा, "Look dad, there's a man eating pizza with his hands." दोस्तों, मेरा पिज़्ज़ा खाना भारी होता जा रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने मौके पे चौका मारने के लिए मुझे देखने पर टिकट लगाने के लिए खुद अपने हाथों से टिकटें बनानी शुरू कर दी थी। अब वहाँ के पिज़्ज़ा आए डॉलर्स में। पिज़्ज़ा ना हुआ गले की हड्डी हो गया, ना खाते बने ना छोड़ते। जैसे जैसे एक एक स्लाइस मेरे मुंह में जा रही थी, वैसे वैसे वहाँ मौजूद भीड़ की अचरज भरी आ सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे पूरा पिज़्ज़ा फिनिश करके होटल लौटा और अपने दोस्त से पूछा कि यार, हांगकांग में पिज़्ज़ा कैसे खाया जाता है? तब उसने कहा कि सभी देशों में सही एटिकेट्स के अनुसार पिज़्ज़ा एक नाइफ और फोक से खाया जाता है। मेरा माथा ठनक गया और मुझे सारा माजरा समझ में आया। लेकिन फिर मुझे अगले ही पल रियलाइज़ हुआ कि अगर इंसान को ज़ोरदार भूख लगी हो तो भी पहले तुम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करो, नाइफ और फोक के बीच पिज़्ज़ा को बैलेंस करना सीखो, फिर उसे खाओ। मैं बोला, ये हो क्या गया लोगों को? एटिकेट्स के नाम पर हमसे कैसे कैसे स्टंट्स करवाने लगे हैं। फिर तो कल को लोग एटिकेट्स के नाम पे ये भी कह सकते हैं कि सूप को चॉपस्टिक से पीना चाहिए। अब मुझे अगर भूख लगी है और मैं डायरेक्ट कटोरा मुंह से लगा के सूप पी गया तो मैंने कौन सा किसी की भैंस लूट ली? अब अगर इन सभी बातों को मानने लग जाओ तो बस इन्हीं चम्मच कांटों में उलझ के रह जाएंगे। जीवन का असली सुख, असली स्वाद ही भूल जाएंगे, जो रॉ और प्योर फॉर्म में ही आता है। अब दूध का असली स्वाद गाय के दूहते समय डायरेक्ट धार मुंह में लेने का ही तो है। दूध को टोपिये में उबाल के ग्लास में डाल के पीने में थोड़ी आता है।
पर पता नहीं क्यों आजकल सभी लोग एटिकेट्स का ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि रात को सोते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोई ये ना बोल दे कि एटिकेट्स के साथ सोया करो वरना बीवी आ जाएगी। इसलिए मुझे ये भी कहा है कि YouTube की वीडियोस हमेशा पूरे देखने चाहिए, आधे अधूरे वीडियोस देखना इज बैड एटिकेट्स। और अगर उस वीडियो को देख के लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी बड़ा बैड एटिकेट। तो अच्छे एटिकेट वाले बनो। यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना अच्छे बच्चों की तरह, वरना मेरे जैसे बन जाओगे पेट बाहर रखे पिज्जा हाथ से खाने वाले। फिर मत कहना कि पहले वो ऑन नहीं किया। हाँ।